हेलो गाइज, आज हम सीखेंगे कढ़ाई वाले ब्लाउज की कटिंग करना। और ये 4 टैक्स वाला ब्लाउज रहेगा। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि हमने बैक पार्ट कौन सा रखना है और फ्रंट पार्ट कौन सा रखना है। तो इसमें है हमारी ये कढ़ाई है ब्लाउज के ऊपर, और ये हमारी बाजू के ऊपर कढ़ाई है। तो हम जो ये कपड़ा है ये हमारे पास प्लेन है, तो इसमें हमने सेंटर निकालना है। ये रखेंगे हम फ्रंट पार्ट, और इसमें हमने लंबाई भी देखनी है कितनी है हमारे पास कपड़े की, और हमारी कस्टमर ने कितनी लंबाई करवाई है इसमें। तो हमारी लंबाई है ब्लाउज की यहाँ से 15 इंच। कान निकालते हुए ये 14.5 इंच लंबाई है हमारे पास, और 14.5 इंच ही हमारा ब्लाउज की लेंथ करवाई है। और इसमें हमने फिर देखो यहाँ नीचे की साइड से हमने इसमें पट्टी लगानी पड़ेगी मार्जिन के लिए, और फिर इसकी लंबाई हम पूरी करेंगे। तो गाइज ये हम फ्रंट पार्ट रखेंगे, और ये हमारी देखो बाजू के ऊपर कढ़ाई है, और ये है हमारा बैक पार्ट का कपड़ा। तो इसके ऊपर हमने ऐसे हम इनर के ऊपर आपको कटिंग करके बताएंगे पूरी डिटेल में। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो गाइज चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब हम लेंगे इनर को। इसमें हमने हुक भी लगाने हैं, बैक पार्ट में हुक लगाएंगे, क्योंकि देखो फ्रंट पार्ट में तो पूरे में कढ़ाई है, तो इसमें फिर वो फिनिशिंग भी नहीं आएगी। हमने बैक पार्ट में ही हुक लगाएंगे इसमें। तो बैक पार्ट में हम हुक लगाते हैं, तो उसकी हमने कैसे कटिंग करनी चाहिए ब्लाउज में। तो ऐसे हमारे पास ये इनर है। तो जब हम फ्रंट पार्ट में हुक नहीं लगाते तो हम लेंगे बंद हिस्सा, आगे की साइड से बंद हिस्सा लेंगे, और ओपन हिस्सा लेंगे हम बैक पार्ट में। तो हम इनर को ऐसे फोल्ड करेंगे डबल में, ऐसे फोल्ड करते हुए यहाँ से हमारा ब्लाउज की चेस्ट है 39 इंच। तो 39 इंच का हम ये नाप का कटिंग करेंगे, और कमर है 33 इंच। तो यहाँ से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ से 9.5 इंच ये हमारा यहाँ से चेस्ट का निशान होगा, और ये 2 सवा 2 इंच हमारा मार्जिन रहेगा। तो अब लगाएंगे हम इस पे ऊपर निशान। तो ऐसे कपड़े को डबल में फोल्ड कर लेना है, और जब हम बैक पार्ट में हुक लगाएं तो हमने फ्रंट पार्ट का बंद वाला हिस्सा इसमें निकालना है। तो यहाँ से हम तीरा लेंगे 5.5 इंच, क्योंकि ये हमारा डीप गला है। 8 इंच का हम गला तैयार रखेंगे, तो 5.5 इंच तीरा लेंगे, और 5.5 इंच ही हम यहाँ से ये निशान लगा लेंगे। और हार्मोल रखेंगे इसमें हम 5.5 इंच 2 पॉइंट ऐसे, और यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ करते हुए अब हम इसमें यहाँ से लगाएंगे 1 इंच पर ये निशान, 1 इंच 2 पॉइंट पर यहाँ से, और यहाँ से हाफ करते हुए आर्मोल को हम ऐसे, और इसके ऐसे राउंड में हम शेप बना देंगे बिल्कुल गोलाई से ऐसे। अब हमने चेस्ट का निशान लगाना है 9.5 इंच पर यहाँ पर, और ये रहेगा हमारा मार्जिन ऐसे। यहाँ से हम सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, और यहाँ पर भी। अब हमने डाट का निशान कैसे लगाना है। यहाँ पर हमने 2.5 इंच गले की चौड़ाई रख लेंगे ऐसे, और हमारी 39 इंच चेस्ट है, तो हमने यहाँ से लगाएंगे ऊपर की साइड से इंची टेप को
ऐसे रखेंगे 9.5 इंच पर। ये पॉइंट 9.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे। और अपेक्स का हमने कैसे इसमें सेंटर निकालना है, जैसे हमारी 39 इंच चेस्ट है तो हमने 10वां हिस्सा इसमें लेना है, तो 3 इंच और 9 पॉइंट पर हम ये निशान लगा लेंगे। बिल्कुल हमारा बीच के सेंटर में आया है। और यहाँ पर भी ऐसे ही निशान लगा लेंगे, बिल्कुल इसकी सीध में। इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे। यहाँ से अब हमने जो चारों डाट डालनी है उनका हम यहाँ से 1.5 इंच पर ये निशान लगाएंगे। और 1.5 इंच पर हमने इस डाट का निशान लगाना है। और यहाँ पर भी 1.5 इंच पर हम इस साइड लगाएंगे निशान, और 1.5 इंच पर यहाँ पर ऐसे ये निशान हमने लगा लेने हैं। अब जो हमने ये सीध वाली प्लेट है, ये हम यहाँ से सीध हमारी 2.5 इंच पर है, तो हम इसको 3 इंच पर ऐसे डाउन में निशान लगा देंगे यहाँ से इस प्रकार से। और इस प्लेट को हम यहाँ से 1/2 इंच इस साइड और 1/2 इंच इस साइड, दोनों साइड 1/2 पर हम ऐसे मिला देंगे। ये हमारी ऊपर से पतली और नीचे की साइड से चौड़ी प्लेट डलती है। अब इस प्लेट को हम यहाँ सीध में मिला देंगे ऐसे। और ये प्लेट है, इसको भी हमने ऐसे तिरछे में मिलानी है, बिल्कुल ऐसे। नहीं तो ज़्यादा नीचे की साइड करनी है और नहीं ज़्यादा ऊपर की साइड। अब हमने कितना कपड़ा उठाना है, यहाँ से बिल्कुल हम 2 पॉइंट का ही निशान लगाएंगे इसमें। ये प्लेटें डलती है हमारी पतली, ऊपर से बिल्कुल पतली, और यहाँ आकर थोड़ी सी इसमें हम चेंज कर लेंगे ऐसे। और यहाँ पर भी हमने हल्की हल्की 2-2 पॉइंट की हमने कपड़े को उठाना है, और यहाँ पर ये ऐसे निशान लगा देंगे। और इस प्लेट में भी हमने ऐसे ही। अब गला हम देखो इस पर बनाएंगे, जो हमारा कपड़ा है ब्लाउज का उसके ऊपर कटिंग करेंगे हम। यहाँ से इनर की कटिंग कर लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट में बताना, जहाँ पर भी समझ में नहीं आए वो ही आप कमेंट करना, और हम आपको बताएंगे, सारे डाउट हम क्लियर करेंगे आपको। तो इस प्रकार से ये निशान हमारे लग चुके हैं। अब लगाएंगे हम बैक पार्ट के ऊपर। अब हम बैक पार्ट को ओपन देखो ऐसे, क्योंकि इसमें बैक में हम हुक लगाएंगे तो हम इसको ओपन रखेंगे। और जो फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग की है इसको हम ऐसे ऊपर सेट कर लेंगे। यहाँ से हमने 1/2 इंच ऐसे 2 पॉइंट हुकाई पट्टी के लिए ऐसे यहाँ पर एक्स्ट्रा रखना है इस पे, इस साइड, क्योंकि ये हमारी हुकाई पट्टी लगेगी तो ये हमारी सिलाई में जाएगा कपड़ा। और यहाँ पर हमने 1/2 इंच बैक पार्ट में ऐसे निशान लगा लेना है, और इस निशान को हम फिर ऐसे शेप दे देंगे। और अब हमने यहाँ से करेंगे इसकी कटिंग। जो ये किनारी है इसको हम अलग कर देंगे, और सेम कटिंग हमने ऐसे ही करनी है जो हमने फ्रंट पार्ट की है, बस यहाँ पर चेंजिंग करना है।
और 1 इंच हमने ये बैक पार्ट कम लेना है यहाँ से, क्योंकि इसमें हमारी 2 ही डाट डलती हैं, फ्रंट पार्ट में हमारी 4 डाट डलती हैं, तो इसलिए हम ये कम ले लेंगे चौड़ाई में। और हम अब इसकी हम ये कटिंग करते हुए और अब करेंगे हम ब्लाउज के ऊपर। तो इस कपड़े को हमने ऐसे बीच के सेंटर में रखेंगे इस प्रकार से, ऐसे डबल में हम इसको सेट कर लेंगे कपड़े को ऐसे। ये यहाँ नीचे की साइड से भी बिल्कुल सेंटर में रखेंगे गले को। अब जो हमने फ्रंट पार्ट की कटिंग की है उसको हम इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। इसमें हम अलग से पट्टी लगाएंगे तुरपाई के लिए, क्योंकि लंबाई में हमारा कपड़ा ये कम है। यहाँ से हमारे एक बार कपड़े को सीधा कर लेते हैं। और गले की लेंथ है हमारी इसमें 7 इंच। तो इसको हम ऐसे सेट करते हुए और यहाँ से करेंगे हम कटिंग। अब इसको भी हम अलग कर देंगे। और ये हमारे पास बाजू का कपड़ा, तो बाजू की लंबाई हमने रखनी है 5.5 इंच, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि इसमें कपड़ा कम है। जब हमारे पास कपड़ा ऐसे कम हो तो आप पहले चेक कर लेना चाहिए, कस्टमर से बता भी देना चाहिए कि इसमें कपड़ा कम है, तो हमारी पूरी बाजू नहीं बनेगी 9-10 इंच की इसमें। और जब कोई बनवाना भी चाहते तो हम जोड़ लगाकर इसमें बना सकते हैं, वो जब बना सकते हैं, क्योंकि जब हमारा कस्टमर कोई पैसे इतने दे तब, वैसे हम इतनी खबात नहीं कर सकते। देखो, क्योंकि इसमें लेस लगाकर हम यहाँ पर ज्वाइंट बना देंगे तो हमारी बाजू की लंबाई भी पूरी हो जाएगी इस प्रकार से। अब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ से दूसरी बाजू को भी ऐसे कट कर देंगे। देखो, यहाँ से ऐसे रखते हुए और यहाँ से करेंगे कटिंग। तो ये हमारी बाजू की कटिंग होगी। अब करेंगे हम बैक पार्ट की। तो इस कपड़े को हम ऐसे डबल में रखेंगे। इसमें लंबाई कम है हमारी ब्लाउज में, तो हमने तुरपाई पट्टी के लिए अलग से इसमें ज्वाइंट लगाना पड़ेगा और फिर हमने लंबाई इसकी पूरी करनी पड़ेगी। ऐसे सेट करते हुए कपड़े को, बैक पार्ट को हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। यहाँ से सेट करते हुए अब यहाँ से कर देंगे कटिंग। अब गाइज हम लगाएंगे इसके ऊपर गले का निशान। यहाँ से 2.5 इंच हम लेंगे, इसमें 2.5 इंच 2 पॉइंट, क्योंकि ये हमारा हुकाई में जाएगा पट्टी में, तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच तैयार रखना है। और लंबाई रखनी है गले की हमने 8 इंच, तो यहाँ पर 8.5 इंच पर हम ये निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा जाएगा मार्जिन में। और यहाँ से 3 इंच की हम चौड़ाई देंगे और यहाँ से एक बॉक्स बनाते हुए हम यहाँ से गोल गले की शेप देंगे ऐसे। और यहाँ से डाट का निशान लगाएंगे हम 3 इंच 9
9 पॉइंट पर, और लंबाई रखेंगे डाट की ऊपर की साइड से हम 11 इंच पर, और नीचे की साइड हमारी यहाँ से 5 इंच पर ये निशान हम लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम डाट का ये बैक साइड में निशान लगा दिया है, और इस निशान को हम ऐसे मिला देंगे। अब यहाँ से हम हाफ इंच यहाँ से चौड़ाई की शेप लगाएंगे डाट की, ऐसे। गाइज अब करेंगे हम बाजू की कटिंग। तो बाजू हमने लंबाई रखनी है बाजू की 5 इंच, तो हमने 6 इंच पर ये निशान लगाया। हाफ इंच हमारा ऊपर की साइड जाएगा, हाफ इंच हमारा नीचे की साइड मार्जिन में जाएगा, और मोरी है हमारी बाजू की यहाँ से 14 इंच। हम 7 इंच पर ये निशान लगाएंगे, और यहाँ से हमने 3 इंच पर हम बाइसेप्स का निशान लगाएंगे। इस निशान को हम ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ से बाइसेप्स है हमारी यहाँ से 8 इंच यानी कि 16 इंच, तो हमने ऐसे 8 इंच पर ये निशान लगाया, और इस निशान को हम ऐसे शेप दे देंगे। यहाँ से 2 इंच ऐसे रखते हुए ये शेप देते हुए 2 इंच हमारा ये मार्जिन के लिए है, और हमने हाफ इंच यहाँ से अंदर की साइड ऐसे निशान लगा देना है। ये हमारी बैक साइड का निशान है, और ये हमारा फ्रंट साइड की। अब जो ये हमारा मोरी का निशान है बाजू की, यहाँ पर मिला देंगे, और इस निशान को जो मार्जिन है इसको हम ऐसे मिला देंगे। और अब यहाँ से करेंगे हम कटिंग। हमने कटिंग इस निशान के ऊपर से करनी है ये। तो गाइस हमारी कटिंग कंप्लीट हुई।